नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक में जो शेयर का जो एनालिसिस होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। मतलब अगर आपको एक दिन के लिए शेयर खरीदना है, मतलब इंट्राडे के लिए शेयर खरीदना है, या फिर एक 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन के लिए शेयर खरीदना है, तो वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा काम करता है। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदना है, तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि एक चार्ट होता है, जो एक फेमस चार्ट है कैंडलस्टिक चार्ट, वो चार्ट देखकर ही हमें सारी चीज़ें पता लगाना पड़ता है। वो चार्ट की मूवमेंट क्या चल रही है, वो चार्ट में बेसिकली दो चीज़ें देखी जाती है, प्राइस की मूवमेंट देखी जाती है और वॉल्यूम, किस वॉल्यूम से वो चार्ट बन रहा है। ठीक है, वो देखा जाता है और उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे इसका चार्ट अब कैसा बनेगा। मतलब पुराना डेटा देख के आगे का डेटा पता लगाने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, चार्ट देखते हैं। ठीक है, और चार्ट में आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे आपको टारगेट लगाना है, ये भी सारी चीज़ें दिखती हैं। वहाँ पे सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उसके बेसिस पे आप चार्ट पढ़कर पता लगा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हफ्ता 10 दिन में चार्ट और आगे कैसा बन सकता है। ठीक है, उस बेसिस पे आप शेयर खरीद सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है और ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल स्टडी आना चाहिए। टेक्निकल स्टडी करके ही हमें ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, इंट्राडे करने का ज़्यादा शौक है, तो फिर टेक्निकल स्टडी आप सीखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना चाहते हो, तो फिर टेक्निकल सीखने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं भी सीखोगे तो आपका काम चल जाएगा, बट आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। अब ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इसमें क्या देखना पड़ता है? फंडामेंटल एनालिसिस जो है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई शेयर ढूंढ के निकालना है तो तब करना पड़ता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली कंपनी के बारे में समझा जाता है। ठीक है, ये कंपनी कैसी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी की पूरी जन्म कुंडली आपको समझना पड़ता है, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ता है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। ठीक है, उसके बाद में कंपनी पे क्या असेट्स है, कंपनी की क्या लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद में कई सारे रेशोज होते हैं, कई सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, पी रेशो, ईपीएस, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है, बैलेंस शीट देखना पड़ता है। ठीक है, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड आपको देखना पड़ता है। ठीक है, सारी बातें आपको समझना पड़ता है। कंपनी के प्रोडक्ट इस समय कौन कौन से हैं, कहाँ पे कंपनी के प्लांट है, ठीक है, कहाँ पे कंपनी सेल करती है, कंपनी पे कितने ज़्यादा कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है, कंपनी पे कितना कर्जा है। तो ऐसी दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल एनालिसिस में देखना पड़ता है। ठीक है, और वो देखकर हम पता लगाते हैं कि ये शेयर आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है, इनका बिजनेस कैसा रह सकता है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड कैसे रह सकती है, ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी आपको शेयर खरीदना, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीदना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस पर डिपेंड वो चीज़ रहती है और फंडामेंटल एनालिसिस कर ही हमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना चाहिए। दोस्तों, चाहे टेक्निकल स्टडी हो या फिर फंडामेंटल स्टडी हो, ये वैसे तो आसान नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके एक्सपर्ट बन गए, इसके मास्टर बन गए। ठीक है, और आप कोई भी शेयर टेक्निकल स्टडी करके निकाल रहे हो तो चल ही रहा है, वो 100% चल रहा है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई शेयर निकाल रहे हो तो 100% चल रहा है, तो कभी भी आप इसके मास्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, हमेशा आप यहाँ पे स्टूडेंट ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में आज तक या फिर टेक्निकल एनालिसिस में आज तक कोई भी एक्सपर्ट या फिर कोई भी मास्टर नहीं बन पाया है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर एज ए स्टूडेंट बनकर ही ये स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हर दिन आप कुछ नया सीखोगे। ठीक है, कभी आप टेक्निकल स्टडी, क्योंकि टेक्निकल जो स्टडी होती है वो हर कोई अपने तरीके से करता है, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो और फंडामेंटल स्टडी में भी हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे ही करना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस आपको ऐसे ही करना है। ये हर एक इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है कि उसको कैसा करना है। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकता है। तो दोस्तों, शेयर एनालिसिस करने के मामले में आप कभी भी एक्सपर्ट या मास्टर नहीं बन सकते हो। आपको हमेशा स्टूडेंट ही रहना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर दिन आप रोज एक नई चीज़ सीखोगे। हर दिन जब आप हर दिन रोज एक नई चीज़ सीख रहे हो तो फिर आप तो स्टूडेंट ही हो ना, तो यहाँ पे आपको एज ए स्टूडेंट बनकर ही हमेशा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको टेक्निकल स्टडी सीखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, आपको फंडामेंटल स्टडी सीखना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है तो दोस्तों, पैसा तो फ्री में नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरों के टिप्स के भरोसे अगर आप शेयर खरीदोगे तो फिर आप ज़्यादा मुनाफा उसके भरोसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, मुनाफा भी कमा पाओगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद की स्टडी, खुद की मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सिर्फ दूसरों के भरोसे या दूसरों के टिप्स के भरोसे आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते।
दोस्तों इन्वेस्टर लोगों को एक गुरु मंत्र में देना चाहूँगा कि हमेशा अच्छे शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करें, जो क्वालिटी कंपनी है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करें और शुरुआत में कभी भी प्रॉफिट बुक ना करें, हमेशा लॉस बुक करें। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो अच्छे शेयर होते हैं उसमें हमें प्रॉफिट होता है, हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके शेयर को बाहर कर देते हैं अपने पोर्टफोलियो से, और लॉस हम बुक नहीं करते हैं, उस वजह से खराब शेयर हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है। तो कोशिश ये करो कि जो अच्छे शेयर मतलब जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें प्रॉफिट बुक मत करो, उसको वैसे ही रहने दो। जिसमें आपको लॉस हो रहा है उसको बाहर करो, क्योंकि वो खराब कंपनी है। इसके अलावा ट्रेडर लोगों को भी एक गुरु मंत्र में देना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करो तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करें। जब भी आप शेयर खरीदो ट्रेडिंग के लिए, चाहे इंट्राडे के लिए खरीद रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो 2, 4, 5, 10 दिन, तो आपको जैसे खरीदे आपने, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टारगेट है और मेरा ये स्टॉप लॉस है। जैसे आपका टारगेट हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तुरंत आपको बाहर निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है। अगर आप विदाउट टारगेट और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करोगे तो फिर एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे। तो बेहतर यही है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करें ट्रेडर लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।